आपको तो मालूम ही होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है और इसकी वजह क्या है। क्या इसमें वर्ल्ड वार थर्ड होने का खतरा है? आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच ऐसा हो रहा है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दस नवंबर 2021 को सबसे पहले ये खबर आई कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर में अपनी सेना ला खड़ा की है और उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच क्या कनेक्शन था। असल में ये दोनों कंट्री पहले एक बहुत बड़ी संघ का हिस्सा थी, यानी यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसमें रशिया, यूक्रेन के साथ साथ बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और कुल मिलाकर 15 देश शामिल थे। साल 1991 में ये यूएसएसआर का संघ खत्म हो गया और बाकी सब कंट्रीज अपनी अपनी इंडिपेंडेंट बन गई। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि इससे पहले यूक्रेन क्या थी। 1917 में बहुत बड़ी एम्पायर रशियन एम्पायर वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ख़त्म हो गया था और इसी रशियन एम्पायर में, यानी इसी रशियन एम्पायर के अंडर यूक्रेन आता था और यह उसी की हिस्सा थी। लेकिन 1917 में यह एम्पायर ख़त्म होने के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट आज़ाद देश बन गई। लेकिन इस देश की आज़ादी सिर्फ 3 साल तक रही, जब 1922 में यूएसएसआर की स्थापना के बाद रशिया ने यूक्रेन को फिर अपने साथ कर लिया। लेकिन जब साल 1991 आया तब यूएसएसआर ख़त्म हो गया और सब देश अपनी अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट बन गई। यूक्रेन फिर से एक इंडिपेंडेंट देश बना और रशिया इस दुनिया की सबसे बड़ी देश बनी। यूक्रेन के लोगों को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिपेंडेंट देश है और अब हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रहेंगे और नेटो में भी जाएंगे। आपको एक बात बता दें कि नेटो असल में एक अलायंस है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। असल में यह एक यूरोपियन संघ है जिसमें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर शामिल है। यह संघ वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान बनाई गई थी ताकि यह उन देशों की मदद कर सके जिनकी आर्थिक स्थितियाँ वार में ख़राब हो गई हो, और आज इसमें 30 से भी ज़्यादा देशें शामिल हैं। दूसरी बात यह भी है कि साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन के नीचे एक जगह है जिसका नाम है क्रीमिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, ये कहते हुए कि क्रीमिया रशिया की ही एक पार्ट है और इसे रशिया में ही होना चाहिए था। वैसे भी क्रीमिया के लोग भी यही कहते थे कि हम रशियंस हैं और हमें रशिया में ही होना चाहिए था। वैसे तो हम रशियंस के एकदम मिलते हैं, ऑलमोस्ट हमारी रीजन भी मिलती है और लैंग्वेजेस भी मिलती है। लेकिन असल बात तो ये भी है कि रशिया के बॉर्डर में जितने भी कंट्रीज़ हो, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, ये सब नेटो में आती है और यूक्रेन भी उसमें आना चाहती है। लेकिन रशिया चाहती है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो में ना जाए, लेकिन यूक्रेन हर हालत में नेटो में जाना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो में चली गई तो रशिया की लड़ाई सीधे अमेरिका से हो जाएगी। आपको एक बात बता दें कि नेटो असल में एक मिलिट्री अलायंस है, यानी अगर नेटो के पार्ट वाले किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी जितने भी नेटो के कंट्रीज़ हैं वह उस देश की मदद करेंगे। मतलब अगर यूक्रेन नेटो में चली गई तो सीधा ये अमेरिका से लड़ाई करेगी और इसमें वर्ल्ड वार थर्ड होने का भी खतरा है और इसका असर पूरे दुनिया भर में हो सकता है। और वैसे भी अमेरिका अभी भी यूक्रेन की मदद कर रहा है और अमेरिका ने रूस को यह धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर ज़्यादा हमले किए तो इसका उसको भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन बातों से नहीं लगता कि रशिया पर इसका कोई भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया था तो जर्मनी ने उस पर कुछ प्रतिबंधाएं लगाई थी, लेकिन रशिया ने उसे काट दिया। लेकिन अभी भी रशिया ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा है। हाल ही में उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले किए हैं। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि रशिया यूक्रेन पर अपना पपेट सरकार चाहता है, यानी वह सीधे यूक्रेन पर अपना कब्जा करना चाहता है, जो उसके इशारों पर नाचे और उसी की बात माने। लेकिन बात यह भी है कि हमारे देश के भी कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें तो कुछ हमारे बिहार के भी हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि वह हार नहीं मानेंगे और लड़ेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे।